बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में पार्ट 1 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है। 19 से 22 वाले के पार्ट 1 का भी और 20 से 23 वाले के पार्ट 1 का एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है। अब जो देख पा रहे स्क्रीन पर, ये साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 2 का जो है मॉडल पेपर है जो यूनिवर्सिटी ने जारी की है वेबसाइट पर। इसका हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं 19 से 22 वाले, ये आपके लिए है, और साथ ही 20 से 23 वाले ये आपके लिए भी है, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है और इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कुछ, तो आपको जो है मॉडल पेपर भी पढ़ लेना पड़ेगा। किसी सब्जेक्ट में है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ जा रहे हैं मॉडल पेपर से, तो किसी में कम, लेकिन मॉडल पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तय है। अब जो देख पा रहे स्क्रीन पर, इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर के 100 तक करवाएंगे, उसके बाद से दूसरा में 101 से 200 तक के, और तीसरा में जो है आपको 201 से लेकर के 300 तक के, मतलब कि साइकोलॉजी पेपर 2 का जो है आपको मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर आपको 3 वीडियो में मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ आंसर बताएं। आप जो है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है BRABU का। उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 2 का एक ऑप्शन होगा। सारे सब्जेक्ट में जहां पर भी मॉडल पेपर अपलोड किया गया है वहां पर, तो आपको साइकोलॉजी वाला पेपर 2 वाला जो है आपको डाउनलोड करना है, और यहाँ से जो है वीडियो देख करके आप सही से जो है क्वेश्चन का सही से आप आंसर कर लेंगे। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में दी गई है क्वेश्चन और आंसर दोनों, आप देख पा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ, आप देख पा रहे हैं, साइकोपैथोलॉजी इंक्लूड्स, और नीचे हिंदी में भी दिया गया है कि साइकोपैथोलॉजी का अध्ययन में शामिल है, तो भावना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आप देख पा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है कि नैदानिक क्षेत्र में एक चिकित्सक को संदर्भित किया जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हो गया, और आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी पहला से टिक किया गया है वो सभी करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तीसरा है कि आदिम काल में मानसिक बीमारी को किसका अभिशाप कहा जाता था, तो यहाँ पर है ये सभी हो जाएगा, शैतानी आत्मा, दानव और शैतान। आप देख पा रहे हैं तीसरे में जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो येलो से की है, इंग्लिश वाले को छोड़ दिया, मैंने हिंदी वाले को किया है, तो आप ऑल ऑफ दीज यहाँ पर इंग्लिश वाले आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन सेम है और ऑप्शन भी सेम है। मैंने यहाँ पर जो येलो कलर से टिक किया सिर्फ हिंदी वाले पे किया, तो आप इंग्लिश में भी वहाँ पर आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि इस विचार को किसने खारिज किया कि मानसिक विकार शैतानों के कब्जे के कारण होता है, तो यहाँ पर है हिपोक्रेट्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर ए। पांचवा आप देख पा रहे हैं कि कौन सा मनोविकृति का लक्षण नहीं है, तो भोजन विकृति यहाँ पर आंसर हो जाएगा। छठा है कि आप देख पा रहे हैं कि साइकोपैथोलॉजी में वैज्ञानिक अनुशासन की स्थापना किसने की, तो आप देख पा रहे हैं कार्ल्स जस्पर्स, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सातवां है कि इन जनरल साइकोपैथोलॉजी को किस वर्ष में पेश किया गया था, तो चारों ऑप्शन गलत है। 1913 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर हाथ से लिखा है, आप देख पा रहे हो 9 बुझा नहीं रहा है, लेकिन 1913 होगा राइट आंसर, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो देख लीजिएगा 1913 आप टिक कीजिएगा। चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आप देख पा रहे हैं 8 है कि साइकोपैथोलॉजी को यह भी कहा जाता है, इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया। आप देख पा रहे हैं इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। उसके बाद से 9वां क्वेश्चन है कि 4D में शामिल नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं डिसफंक्शन यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। 10वां है, आप देख पा रहे हैं कि साइकोपैथोलॉजी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्ल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन जो है गलत है। कार्ल के बाद इनके कुछ और भी थोड़ा लंबा नाम है, तो देख लीजिएगा, लेकिन कार्ल से शुरू होगा नाम, वो वाला आप टिक कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन यहाँ पर जो है वो गलत दिए गए। आप देख पा रहे हैं 11 है कि मन को मशीन में भूत किसने कहा, तो आप देख पा रहे हैं गिलबर्ट राइल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 12 है कि मन के गतिशील पहलू में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर मानस शामिल नहीं है। आप देख पा रहे हैं 13 है कि मन के स्थलाकृति पहलू में शामिल है, तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा राइट आंसर, 13 का ऑप्शन नंबर डी। 14 है कि अचेतन का भंडार है, आप देख पा रहे हैं ये सभी हो जाएगा राइट आंसर, 14 का ऑप्शन नंबर डी। 15 है कि इनमें से किसके सिद्धांत के रूप में है खुशी, तो आप देख पा रहे हैं खुशी है। ईडी इसमें से किसके सिद्धांत के रूप में है, तो यहाँ पर आईडी है, तो आप इसको ईडी पढ़िएगा साइकोलॉजिकल टर्म में, तो आप देख पा रहे हैं आईडी जो है इसका उच्चारण जो होगा यहाँ पर ईडी हो जाएगा। इनमें से किसके सिद्धांत के रूप में है, तो आप देख सकते हैं खुशी यहाँ पर है। उसके बाद से 16 आप देखेंगे तो मन का कौन सा पहलू गलत और सही के बीच का अंतर करता है, तो आप अचेतन यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद से आप देख रहे हैं 17 है कि परम का आह का अर्थ है, परम आह का अर्थ है आदर्श, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 आप देख पा रहे हैं कि 18 है मस्तिष्क की गति का कितना प्रतिशत अचेतन है, तो 95%। उसके बाद 19 आप देंगे तो 19 है कि मन का स्थलाकृतिक सिद्धांत संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिगमंड फ्राइडे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 20 है कि मन के स्थलाकृति सिद्धांत को पेश किया गया था इन दोनों के द्वारा, मतलब कि स्वप्न की व्याख्या और मनोभौतिकी द्वारा। आप देख पा रहे हैं 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 है कि स्वप्न की व्याख्या किसके द्वारा लिखी गई थी, तो सिगमंड फ्राइडे के द्वारा। 22 है कि स्वप्न की व्याख्या किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, तो 1900 में। आप देख पा रहे हैं 23 है कि इच्छा पूर्ति का इतिहास, तो आप देख पा रहे हैं इदम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 में देखें 24 है कि मन का कौन सा पहलू वास्तविक दुनिया से संबंधित है, तो आ हो जाएगा, मतलब कि ईगो हो जाएगा।
25 है कि आप देख पा रहे हैं कि वास्तविक सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यहाँ पर आ है, मतलब कि ईगो। 26 है कि कौन व्यक्तित्व के गतिशील पहलू के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर चेतन, राइट आंसर हो जाएगा कॉन्शियस। 27 आप देखेंगे तो 27 है कि मन के गत्यात्मक एवं आकारात्मक पहलू को किसने विकसित किया, तो यहाँ पर है सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। 28 है कि अचेतन के लक्षण है, ये सभी आप देख पा रहे हैं, 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 29 है कि फ्रायड के अनुसार हमारी दबी हुई इच्छाएं अंदर जमा हो जाती है अचेतन में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 30 है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से अचेतन अवस्था में है, तो आ हो जाएगा यहाँ पर ईगो, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 31 है कि इनमें से किसे ईडी और सुपर ईगो के बीच मध्यस्थ कहा जाता है, तो यहाँ पर आ हो जाएगा ईगो, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 32 आप देख पा रहे हैं कि दैनिक जीवन की मनोविकृतियां कौन सी है, तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी। 33 है कि फ्रायड के अनुसार सामान्य भूल या गलतियां होती है रक्त संचालन की गड़बड़ी, यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 34 है कि फ्रायड के अनुसार दैनिक जीवन के भूलों के क्या कारण है, तो यहाँ पर हो जाएगा अचेतन में दमित अतृप्त इच्छा, यहाँ पर है 34 का ऑप्शन नंबर डी। आप देखेंगे 35, तो 35 है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां एक ही साथ संतुष्टि चाहती है जबकि व्यक्ति उन्हें एक साथ संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है, तब क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर मानसिक संघर्ष हो जाएगा, मेंटल कन्फ्लिक्ट। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से 36 है कि पराह का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में अधिक होता है, तो गुदा अवस्था हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं अनल स्टेज। उसके बाद है 37 की मानसिक संघर्ष में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, तो सभी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 38 है कि एक लड़की को गायिका बनने की चाहत है परंतु स्टेज पर परफॉर्म करने से डर लगता है, यह किस प्रकार की मानसिक संघर्ष है, तो आप देख पा रहे हैं अधिगम परिहार संघर्ष हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 39 है कि संघर्ष के आधार पर क्या है, तो यहाँ पर सब हो जाएगा जीवन की मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, हीनता की भावना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएं, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, तीनों हो जाएगा। 40 है कि व्यक्ति के मानसिक संघर्ष किस स्तर पर होते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका भी आंसर नहीं मिल पाया, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर पुट करें। उसके बाद 41 आप देखें तो 41 है कि मन की शक्तियाँ कौन सी है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 41 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे 40 तो कौन सी मन के गत्यात्मक पहलू मानसिक संघर्ष में संतुलित स्थापित कर दिया, तो यहाँ पर आ हो जाएगा, मतलब कि ईगो हो जाएगा। 43 है कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित मनोरचनाओं में कौन स्नायु विकृत प्रतिरक्षा नहीं है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये सभी होगा, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, इनमें से सभी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो चारों है ये चारों है, आप किसी एक पर टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको ये सभी का जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको टिक करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए। आप देख पा रहे हैं 44 है कि रक्षा युक्ति का मुख्य काम क्या है, तो यहाँ पर संतुलन स्थापित करना, 44 का ऑप्शन नंबर बी है। 45 है कि मानसिक मनोरचनाओं के उदाहरण है, आप देख पा रहे हैं विश्वास, यहाँ पर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी है। 46 है कि चयनात्मक रूप में विस्मरण की घटना किस मनोरचना से संबंधित, यहाँ पर है युक्तिकरण, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 है कि मानसिक संघर्षों का समाधान शारीरिक लक्षणों के रूप में होना किस प्रकार की मनोरचना है, तो यहाँ पर चेतन हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाटर मार्क लगा हुआ है इसलिए दिखा नहीं है, तो चेतन हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा इंग्लिश में। 48 है कि खट्टे अंगूर कौन खाए, यह किस तरह की रक्षा युक्ति का उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा युक्तिकरण, 48 का ऑप्शन नंबर बी। 49 से आप देख पा रहे हैं कि अपनी प्रवृत्तियों को दूसरे पर आरोपित करना अथवा दूसरों में देखना किस तरह की रक्षा युक्ति है, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया निर्माण हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 50 आप देखेंगे तो 50 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 है कि व्यक्ति द्वारा अपने वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में एकाकार करने या शामिल करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो अंतःक्षेपण कहलाती है, 50 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 51 है कि अपनी सुरक्षा कैसे करता है, तो अभियोजन हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 52 है कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश वाला जो है वो टिक हो गया है, हिंदी वाला छूट गया है, बात सेम है, आप देख सकते हैं सिर्फ लैंग्वेज बदल दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 52 का। 53 आप देखेंगे तो फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्था में लड़कों का माता के प्रति लैंगिक प्रेम तथा पिता के प्रति घृणा की इच्छा को क्या कहते हैं, तो रूपांतरण, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी। 54 है कि मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में मातृ आप देख पा रहे हैं प्रेम ग्रंथियों का विकास होता है, तो आप देख पा रहे हैं लिंग प्रधान अवस्था, यहाँ पर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर ए। आप देख पा रहे हैं 55 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में शिशु को स्तनपान द्वारा लैंगिक सुख प्राप्त होता है, तो आप देख सकते हैं मुख्य अवस्था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर बी। 56 है कि मनोलैंगिक विकास के किस अवस्था में लैंगिक इच्छाएं सबसे अधिक सुसुप्त होती है, तो आप देख पा रहे हैं
लिटेंसी स्टेज मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 56 का। आप देख सकते हैं 57 है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है, तो आप देख सकते हैं ये सभी हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 58 देखेंगे तो 58 है, आप देख सकते हैं कि व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण पर मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था का प्रभाव पड़ता है, तो सभी राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आप देखेंगे 59 है कि मनोलैंगिक विकास की अवस्था का संबंध है, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन मन के गत्यात्मक पहलू से संबंधित है, तो 60 का हो जाएगा उपा मतलब कि ए डी राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ए। अब देख पा रहे हैं 61 है कि कौन मन के आकारात्मक पहलू से संबंधित है, तो अचेतन हो जाएगा राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 62 है कि यह किसने कहा स्वप्न अचेतन की ओर जाने वाला राजपथ है, तो फैराडे यहाँ पर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी। 63 है कि सामूहिक अचेतन पर किसने बल दिया, तो यहाँ पर युंग हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं युंग इंग्लिश में होगा 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं उसके बाद से 64 है कि चिंता स्वप्न किस तरह के स्वप्न की श्रेणी में आता है, तो आप देख पा रहे हैं जटिल स्वप्न हो जाएगा राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर बी। 65 है कि स्वप्न कार्य के सन प्रत्यय को किसने विकसित किया, तो यहाँ पर फैराडे हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं 65 हो गया। आप देख पा रहे हैं 66 है कि कौन सा स्वप्न का एक प्रकार नहीं है, तो आप संवेग यहाँ पर देख सकते हैं इमोशन जो है वो नहीं है यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं 67 है कि स्वप्न का विषय या संगठक क्या है, तो यहाँ पर ए तथा बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद 68 है कि कौन सा स्वप्न रचना का प्रकार नहीं है, तो बंधियाकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं उसके बाद 69 है कि आप देख पा रहे हैं स्वप्न के अलौकिक सिद्धांत कौन संबंधित है, तो आप देख पा रहे हैं क तथा ख दोनों हो जाएगा मतलब कि देवीय शक्ति एवं प्रेत शक्ति। उसके बाद 69 है कि स्वप्न विश्लेषण नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर फैराडे हो जाएगा राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 71 है, देख पा रहे 71 है कि युंग के स्वप्न सिद्धांत का क्या नाम है, तो मनोविश्लेषणात्मक यहाँ पर हो जाएगा सिद्धांत 71 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से आप देखेंगे 72 है कि इच्छा पूर्ति का सिद्धांत किसने विकसित किया, तो फैराडे हो जाएगा राइट आंसर। 73 आप देखेंगे 73 है, आप देख सकते हैं कि किसने परिभाषित किया स्वप्न व्यक्ति के अपनी जीवन शैली तथा उसकी वर्तमान समस्या के बीच समायोजन का एक सहज प्रयास है, तो यहाँ पर फैराडे हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नीचे हिंदी में यहाँ ऑप्शन इसका नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा वही होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73 का। आप देख पा रहे हैं 74 है कि कौन स्वप्न से संबंधित कारक है, तो यहाँ पर अध्ययीय है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक संस्कृति है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं। उसके बाद 75 है कि संरचना का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर है अहम अखंडता हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 76 है कि यौन प्रधान अवस्था में बच्चे चिंता से बचने के लिए किस प्रतिरक्षा मनोरचना का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दमन राइट आंसर, रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश में हो जाएगा। उसके बाद 77 है कि फैराडे के अनुसार अपने दैनिक जीवन में किस भूल के घटित होने की संभावना अधिक होती है, तो आप देख पा रहे हैं वस्तुओं को इधर उधर रखने की भूल। अब देख पा रहे 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 78 है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना सिगमंड फैराडे के द्वारा नहीं की गई, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइको पैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 78 का। उसके बाद 79 आप देखेंगे तो 79 है कि एडलर के अनुसार सपनों के माध्यम से किस चीज़ की संतुष्टि होती है, तो आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद है 80 की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सार्वजनिक मनोग्रंथि का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑडिपस मनोग्रंथि, यहाँ पर हो जाएगा 80 आप देख पा रहे हैं। 81 है कि आप देख पा रहे हैं कि मनोगत्यात्मक सिद्धांत का अर्थ है, आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी हो जाएगा 81 का। उसके बाद 82 है कि फैराडे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 82 का। 83 आप देखेंगे तो 83 है कि सम्मोहित स्वप्न का अर्थ है, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद 84 है कि निम्नलिखित में कौन स्वप्न रचना का प्रकार है, तो आप देख सकते हैं युक्त अभ्यास, यहाँ पर हो जाएगा युक्त अभ्यास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84 का। 85 की कुछ स्वप्न विकृति किसे कहते हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त से भी हो जाएगा 85 के ऑप्शन नंबर डी। 86 आप देखेंगे 86 की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार स्वप्न विश्लेषण का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर उपरोक्त से भी हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 87 आप देखेंगे 87 यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रीम मैकेनिज्म, मतलब कि निम्नलिखित में कौन स्वप्न की रचना नहीं है, तो यहाँ पर है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सब्लिमेशन, यहाँ पर हो जाएगा उदात्तीकरण हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं उदात्तीकरण। उसके बाद 88 आप देखें तो 88 है कि फैराडे के इच्छा पूर्ति सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर बी। आप देख पा रहे हैं 89 है कि स्वप्न की क्या विशेषताएं हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर डी। 90 है आप देख पा रहे हैं मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को क्लासिकी मनोविश्लेषण के अनुक्रम में सजाए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रम वाइज आपको सजाना है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा क्रम वाइज सजाया हुआ राइट आंसर, आप देख सकते हैं। उसके बाद से 91 आप देखेंगे तो 91 है कि सिगमंड फ्राइडे की जीवन की अवधि
है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1856 से 1939। अब देख पा रहे हैं 92 है कि एन एंजाइटी डिसऑर्डर इज, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 92, आप देख ले 92 का हिंदी में भी दिया गया है कि चिंता विकार है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी कितना 92 का। आप देख पा रहे हैं DSM स्टैंड फॉर, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कि DSM का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 94 है कि मति भ्रम को मनोविद्यलता के क्या सकारात्मक लक्षण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 है कि मनोवैज्ञानिक विकारों के संदर्भ में APD का अर्थ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर APD है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असामाजिक व्यक्तित्व विकार हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी। 96 है कि मनोविद्यलता का आमतौर पर निदान किया जाता है प्रारंभिक वयस्कता, राइट आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं 97 है कि निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक लक्षण पैनिक अटैक से जुड़े हैं, तो यहाँ पर है उपरोक्त सभी, आप देख सकते हैं। 98 देखें तो 98 है कि पैनिक अटैक की एक सामान्य विशेषता हाइपर वेंटिलेशन है और इसका कारण है उपरोक्त सभी हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर जो है वह डी हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 99 है कि निम्नलिखित में कौन सा है एक चिंता विकार के लक्षण है जिन्हें पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 100 वाली है कि पैनिक डिसऑर्डर एक प्रकार का क्या है, चिंता विकार है, राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है आपको 1 से लेकर के 100 तक मिला, इसके जस्ट बाद आपको 101 से लेकर के 200 तक के मिलेगा। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। यदि अभी तक के अपडेट नहीं की, इसका मतलब अभी नहीं बना है, जल्द ही वो बनाई जाएगी और आप तक पहुंचाई जाएगी। नहीं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे क्या वहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।